नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा, परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। भोपाल और जबलपुर में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। भोपाल के लाल परेड मैदान में कार्यक्रम होगा। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है, जहां लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही खजुराहो ओरछा तक कनेक्टिविटी आसान होगी। पेंच टाइगर कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा, यानी कि वहां तक भी कनेक्टिविटी आसान होने वाली है। तो सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा, यहाँ पर सड़कों की सौगात आम जनता को दी जाएगी और इससे आवागमन काफी सुविधाजनक हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जहां पर 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया जाएगा और इसके साथ ही परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कहीं न कहीं नितिन गडकरी नजर आने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा रही है प्रदेशवासियों को। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अब आवागमन सुगम होने वाला है, सुविधाएं अब आसानी से मिल पाएगी और साथ ही कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो अब आसान हो जाएगी और उसके साथ ही जो समय लगता था अब सड़कों के नवीनीकरण से और सड़कों की जिस प्रकार की सौगातें यहाँ पर दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अब जो तमाम यात्रीगण हैं, जो आवाम है, उनके लिए अब सड़क से चलना और कहीं ना कहीं वो सारी परेशानियां जो सड़कों से आती थी, कई बार गड्ढे होते थे, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जाएगा। यानी उससे स्पष्ट होता है कि अब आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं होगी और उसके साथ ही समय का बचत साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो समय की बचत भी यहाँ पर होगी, तो कई सारे फायदे हैं और इसी के तहत 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण कर रही है आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश वासियों को सौगात दी जाएगी और भोपाल जबलपुर के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और उसके साथ ही इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, काफी खास कार्यक्रम हो जाता है क्योंकि सीधी सी बात है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार से लोकार्पण, विकास का लोकार्पण कहीं ना कहीं आम जनता पर एक सीधा प्रभाव डालता हुआ भी नजर आएगा। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे देते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, सड़कों का जाल बिछ चुका है मध्य प्रदेश में और अब इसकी सौगात आम जनता को दी जाएगी। किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है नितिन गडकरी के स्वागत में? बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है मध्य प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबे 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का जो है लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दो जगह पे कार्यक्रम रखा गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके अलावा जबलपुर में भी कार्यक्रम रखा गया। लाल परेड ग्राउंड में लगभग 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो है नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग भोपाल में लगभग 8,038 करोड़ रुपए की लागत से 498 किलोमीटर लंबी जो है 15 परियोजना और जबलपुर में 2,376 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। और मध्य प्रदेश जिस तरीके से वादा किया गया था और जिस तरीके से आपने देखा था कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लगातार अन्य राज्यों का दौरा कर रहे थे, जिसके बाद ये देखिए कि किस तरीके से जो चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करके दिखा रही है कि जो हमने कहा था वो करके दिखाया और करेंगे भी। इसलिए आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ दे सकते। तो ये एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है कि हम विकास कर रहे हैं और हमने मध्य प्रदेश के लिए अलग से जो है रणनीति बना के रखी है। तो आज जो है केंद्रीय मंत्री का दौरा है, मध्य प्रदेश को सौगातें मिलने वाली है। अब मध्य प्रदेश में जो है 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का जो है आज शिलान्यास होगा।
3 बजे कार्यक्रम है, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो है तैयारियों में अंतिम रूप देने में यहाँ पर जो है लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटेंगे, जिसके बाद जबलपुर जाएंगे भोपाल से, और भोपाल से वापसी, जबलपुर से वापसी में 3 बजे इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा आज, और 10,405 की राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण, उसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करते भी नजर आने वाले हैं, जो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरक्षण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को वन विभाग में आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक और साथ ही सहायक महावत को छोड़कर सीधी भर्ती में आरक्षण मिलने वाला है। यानी कि वन विभाग में अब भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, और इसके निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए जा चुके हैं, जिस पर अमल भी करना शुरू किया जा चुका है। शबाना हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे और भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से आरक्षण का फायदा महिलाओं को हो सकता है। अगर शबाना बात करें मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं की, तो अब वन विभाग में आरक्षण महिलाओं को 35% मिलेगा। इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, और 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर फोकस किया गया था, और उसका असर भी हमें देखने को मिला। क्या इसी के तहत कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो फैसला है, ये जो निर्देश है, वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी लीड दे सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के वन विभाग में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एक तरफा यहाँ पर भाजपा को पसंद किया था, जिसके बाद से लगातार सरकार जो है वो महिलाओं के लिए काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, जिनको यहाँ पर सरकार खुश करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये नियम है, जो इसको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया था, लेकिन जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने, उन्होंने इसको लेकर निर्देश दे दिए। तो इस पर काम चल रहा है कि मध्य प्रदेश में वन विभाग में वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक एवं सहायक को छोड़कर सीधी भर्ती के अन्य पदों पर महिलाओं को अब 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सरकार ने वादा किया था, जो काम करने को कहा था और जो पुरानी सरकार में रह गया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो बिल्कुल स्पष्ट होता है इससे कि कहीं ना कहीं महिलाओं पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ भी नजर आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास में शबाना। तो देखिए, महिलाओं को वन विभाग में आरक्षण, और ये आरक्षण 35% मिलने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिया है। हालांकि आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक, सहायक महावत छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में सीधा आरक्षण महिलाओं को 35% दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की। मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ा है। जबलपुर संभाग में बूंदाबांदी के आसार हैं, साथ ही टीकमगढ़ में 5.5 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। हवाओं के रुख बदलने से तापमान बढ़ा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, अगले 2 दिन तक बढ़ोतरी नहीं होने वाली। तो देखिए, कुछ ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और लेकिन अगर अन्य जिलों की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से हवाओं ने अपना रुख बदला, इससे मध्य प्रदेश में तापमान भी अब बढ़ने लगा है। शबाना से मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई मौसम की बड़ी जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। शबाना, हमने देखा पिछले दिनों कि किस प्रकार से बारिश के साथ ही साथ कोहरा का असर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में क्या मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है कि क्या इसी प्रकार का मौसम अब आगे रहेगा, या फिर एक बार फिर से ठंड का कहर बरकरार रहेगा?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से कोहरे और ठंड का कहर जारी था, लेकिन धीरे-धीरे करके अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा तापमान जो है टीकमगढ़ में बढ़ा, 5.5 डिग्री तक बढ़ा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी तक में जो है जबलपुर संभाग और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बूंदाबांदी के आसार हैं। हवाओं का रुख बदलने से जो है मध्य प्रदेश का दिन और रात का दोनों का तापमान बढ़ा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों तक जो है स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। ना ही बढ़ोतरी होगी और ना ही ठंड होगी, लेकिन जैसे ही बारिश होगी थोड़ी सी तो ठंड बाद में बढ़ेगी, लेकिन फिर से जो है ठंड कम हो जाएगी और जो है दूसरा सीजन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से मौसम यहाँ पर बदल रहा है। ठंड के बाद कोहरा, फिर ठंड बढ़ी, बीच में बारिश भी हुई, लेकिन फिर से जो है तापमान बढ़ा है। और आज जो है मध्य प्रदेश के कई इलाके, जबलपुर संभाग के कई इलाके हैं जहां पर आज हल्की बूंदाबांदी के भी आसार है। इसके अलावा जो है मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जबलपुर के अलावा 1-2 इलाके उनसे सटे हुए हैं जहां पे बारिश हो सकती है। बाकी अन्य इलाकों में तापमान बढ़ेगा और 2-3 दिन तक स्थिति ऐसे ही रहने वाली है फिलहाल। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का मौसम अभी बरकरार रहने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से मौसम से संबंधित, जहां पर कई जिलों में तापमान बढ़ चुका है। हालांकि कुछ जिले ऐसे, अगर हम बात करें जबलपुर संभाग की, तो यहाँ पर बूंदाबांदी के आसार है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कुछ समय के बाद में अब यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। यानी कि हम जो कड़ाके की ठंड देख रहे थे और जो कोहरा देख रहे थे, जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक कई सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, अब उसका सितम कम होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही अब तापमान में बढ़ोतरी भी होने वाली है।